तो चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और मेरा चैनल है मृत्युंजय क्लासेस का नाम से। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक बच्चे तक वीडियो पहुंचे और वो इस लॉकडाउन में अपने घर बैठे पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलिए आज इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं फिजिक्स का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए टॉपिक आज का है, जैसे इस चीज को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मानिएगा, ठीक है ना, ये जो मेरे हैंड में स्टिक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर है। और इसमें आज टॉपिक मेरा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा दिया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफ्लेक्टिंग करने में, मतलब डिफ्लेक्शन करने में, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप डिफ्लेक्ट कीजिएगा तो डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हम डिफ्लेक्ट करेंगे किसी भी डिफिनिट एंगल से। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर उसको हम डिफ्लेक्ट करके ऐसे 60 डिग्री तक एंगल तक लाए ना, 0 डिग्री था, डिफ्लेक्ट करके ऐसे ला दिए 60 डिग्री का एंगल तक बना दिए, तो इसको डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो उस वर्क डन का मैं आज एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वही मेरा टॉपिक है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए जो मैं यहां पर दिया हुआ है मैं इसको बता दे रहा हूं कि इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन। इस फिगर में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दिया हुआ है जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है। ठीक है, विच इज डिफ्लेक्टेड बाय, देखिए इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन, ठीक, विच इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका दिया हुआ था और इसको स्टार्टिंग में कितना 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, इस पोजीशन में था, और इसको हम लोग डिफ्लेक्ट करके कितना एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिए, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिए। याद रखिएगा स्टार्टिंग में ऐसा था, डिफ्लेक्ट होकर ऐसा आ गया, तो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा एंगल। हम लोग कितना से डिफ्लेक्ट कर दिए, विच इज डिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा with the direction of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कितना एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिए हैं, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हमें थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करने में, चूंकि स्टार्टिंग में कैसा बताया हम आपको, स्टार्टिंग में किस तरह ऐसे, और इसको जब हम डिफ्लेक्ट करके ऐसे लाएंगे, ये डिफ्लेक्ट करके इस तरह से घुमाएंगे, तो हमें तो वर्क डन कुछ करना ही पड़ेगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए, अब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उस पर ना टॉर्क वर्क करने लगता है। ठीक है ना, हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो इस पर दो फोर्स वर्क करने लगता है, QE प्लस QE उधर फोर्स लगेगा और माइनस ये QE अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इस तरह से ये दो फोर्स जो होते हैं फोर्स कपल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग कपल बोलते हैं। और ये जो कपल है, एक फोर्स प्लस की, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर ना फोर्स लगेगा ना, और फोर्स कौन फार्मूला से लगता है, चूंकि जानते हैं कि E = F/Q होता है, तो F का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो F = E × Q, तो उसी को हम लोग क्या लिख दिए हैं, QE लिख दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रत्येक चार्ज पर, प्लस क्यू पर भी माइनस क्यू पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। एक प्लस QE लगेगा और इधर भी इस पे भी QE लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का अमाउंट दोनों तरफ Q ही है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि माइनस चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से ये फोर्स इधर लगेगा। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस क्यू पर
QE फोर्स ही लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये देखिए, जब इस डाइपोल पर एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो याद रखिए, ये डाइपोल आप याद कीजिए, इस डाइपोल पर एक क्या लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है। तो ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये दोनों जो फोर्स है वो रोटेट करने का, मूव कराने का, डिफ्लेक्ट कराने का चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है ना। फिर से ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज पर QE फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा ये मैं बता दिया, E बराबर F/Q फॉर्मूला से। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो QE ही लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज था। तो जब एक ऑब्जेक्ट पर एक प्लस क्यू चार्ज उधर लग रहा है तो वो फोर्स जो है उसको उधर की ओर खींचेगा और ये QE जो है इसको इधर की ओर बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किस तरह से मूव करना चाहेगा, ये ऐसे, ये इस तरह से घूमना चाहेगा, ऐसे, ये ऐसा ना, इस तरह से घूमना चाहेगा, है ना। और जब ये फोर्स जो है इधर घूमना चाहता है, कब, जब हम इसको थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं तब ना, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कीजिएगा तभी ना QE फोर्स लगेगा और इधर QE फोर्स लगेगा। ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स वर्क करने लगता है तो ये फोर्स कपल का फॉर्मेशन कर दिया, दो फोर्स है तो फोर्स कपल बन गया, और फोर्स कपल को हम लोग रिस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर ये रोटेशन जब होगा, ये डाइपोल क्या होगा ना, मूव करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, तो उससे जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला कितना बताते हैं आप लोगों को, टाउ बराबर P sin थीटा। ठीक है। तो अब देखिए, अब एक बात बताइए कि जब टॉर्क मेरा P sin थीटा है, तो अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अभी मान लिया जाए थीटा एंगल से हम लोग डिफ्लेक्ट करते हैं तो टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा होता है। लेकिन अगर थीटा से अगर हम और उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मान लिया जाए बहुत छोटा एंगल थीटा से और ज्यादा डिफ्लेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और थीटा से मात्र अभी उसको हम बहुत स्मॉल एंगल D थीटा से डिफ्लेक्ट किया, तो जब D थीटा से डिफ्लेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये रिस्टोरिंग कपल के ना अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ेगा। इस बात को गौर से समझिएगा कि देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज पर ये QE फोर्स इधर लग रहा है और इस माइनस क्यू चार्ज पे QE फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स जो है फोर्स कपल बनाता है, और फोर्स कपल जिसको रिस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं, और ये कपल जो है इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा। ठीक है। अब हम इसको देखिए, ये जो फोर्स कपल बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो फोर्स कपल वर्क कर रहा है उसको, वो किसको, फोर्स कपल इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। और हम जो है, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को D थीटा एंगल से और डिफ्लेक्ट करें। पॉइंट भी नोट है, हम चाह रहे हैं कि इसको D थीटा से इधर डिफ्लेक्ट करना करें, और ये दोनों फोर्स कपल जो है वो चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट करें। तो दोनों अपोजिट हो रहा है ना, ये दोनों फोर्स कपल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इधर घुमाना कोशिश कर रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसको D थीटा से इधर डिफ्लेक्ट करें। तो जब हम D थीटा से इधर डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो हमें इस फोर्स कपल जो कि इधर वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जब D थीटा एंगल से आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम वर्क डन करना पड़ रहा है हमें DW, चूंकि आप डिफ्लेक्शन बहुत छोटे से एंगल से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए उसी को लिखे हम कि नाउ इफ वी डिफ्लेक्ट द डाइपोल बाय एन स्मॉल एंगल D थीटा, देन द वर्क डन विल बी क्या, DW। वर्क डन कितना हो जाएगा, बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे DW। इरेज करता हूं मैं इसको।
तो चलिए यहाँ पे मेरा जो वर्क डन होगा वो DW हो जाएगा। और वर्क डन जो DW होता है उसका बड़ा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वर्क डन। क्या एक बात बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला W बराबर Fs होता है, लेकिन यहाँ F फोर्स नहीं ना वर्क करेगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। जब दो फोर्स का मामला होता है और इससे ये डाइपोल जो है एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वहां पर एक फोर्स न लेकर के वहां पर क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे। तो यहां पर F के जगह पे टॉर्क ले लिए और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो d थीटा से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो लेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये F के जगह टॉर्क, फोर्स ना लेकर के फोर्स कपल जो बन रहा है उसका टॉर्क ले लिए, ठीक। और S डिस्प्लेसमेंट ना लेकर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसे d थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टाउ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ये क्या है dw। तो देखिए जब हम इस डाइपोल को d थीटा एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको d थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करने में हमें इस क्या फोर्स कपल के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ रहा है। डी थीटा से जब डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो DW वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अगर आप सोचिए कि अगर उसको थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करना पड़े तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि फॉर फाइंडिंग ना टोटल ना वर्क डन, ठीक है, वर्क डन we will use इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो सो W बराबर वर्क डन मतलब W, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, DW का। अब चलिए तो DW का इंटीग्रेशन कीजिएगा, लेकिन कहां से कहां तक, तो थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर के थीटा बराबर थीटा, मतलब 0 डिग्री से, मतलब मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में 0 डिग्री है उसको डिफ्लेक्ट करके थीटा ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 से थीटा तक, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में 0 पर थे हम लोग, 0 एंगल बन रहा था डाइपोल के साथ, है ना। यानी स्टार्टिंग में डाइपोल मान लिया जाए 0 डिग्री बना रहा है और उसको हमको डिफ्लेक्ट करके थीटा एंगल तक ले जाना है। तो हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल वर्क DW का, ठीक है ना। तो अब देखिए W बराबर आ जाएगा 0 से थीटा और DW के जगह क्या कर देंगे, टाउ d थीटा। चलिए अच्छा, अब एक बात बताइए, मैंने नीचे अभी बताया था कि टॉर्क बराबर, देखिए यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, टॉर्क बराबर मैंने बताया था क्या फॉर्मूला, PE sin थीटा, ठीक है। तो इस टॉर्क के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से थीटा, टाउ के जगह PE sin थीटा और यहाँ पे d थीटा, ठीक है। ऊपर नोट कीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिएगा अब बताइए, इंटीग्रेशन साइन के बाहर जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाएगा, तो W इक्वल टू PE को बाहर कर दीजिए और 0 से थीटा तक क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर d थीटा, साइन थीटा d थीटा। अब आप लोग बताइए कि P बाहर है, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से थीटा तक रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो अपर लिमिट वैल्यू पुट कीजिए माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर माइनस कॉस 0 डिग्री। बात समझ में आया। तो ये PE हो गया और यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये PE हो गया और ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कॉस थीटा वैसे ही नोट कर दिया हम लोग। तो चलिए क्या हो जाएगा, अब मेरा वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, 1 को आगे में लिख दिया और कॉस थीटा बाद में लिखा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, W इक्वल टू P इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। तो अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट करते हैं, इफ वी डिफ्लेक्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एन एंगल थीटा, देन द वर्क डन विल बी Pe into 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में? अब चलिए इसमें मैं डिफरेंट केस लेकर के बता रहा हूं, राइट डाउन, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहां पर मैं 3 केस लेकर के बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट करते हैं तो वर्क डन कितना होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके डिफ्लेक्ट करके 180 से ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं, कितना शुरू में ऐसा था, डिफ्लेक्ट करते करते अभी 90 है, अभी कैसे डिफ्लेक्ट कर दिए कितना से 180 से। तो जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये मैं केस लेकर के बता रहा हूं। ठीक है, एक केस ये भी ले लूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, अगर इसको डिफ्लेक्ट ही ना करें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0। तो वो कैसे आएगा उसको भी फार्मूला से ही देख लूंगा मैं। तो आइए देखिए हम लोग 3 केस लेते हैं। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, इफ वी डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एन एंगल, ठीक है, बाय एन एंगल 90 डिग्री, देन work done is equal to P into 1 minus cos theta. Apply the formula. Now, what is formula? P into 1 minus cos theta. And now we will deflecting the dipole with an angle 90 degree. So then we put 90 degree in place of theta. Or so PE 1 minus the value of cos 90 is equal to 0. And hence it will be PE. So the value of work done now will be PE now when the dipole is deflected now with an angle 90 degree with the direction of electric field। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ठीक 90 डिग्री कौन सा अगर डिफ्लेक्ट करें तो वर्क डन जो मेरा होगा वो PE होगा। ठीक है, तो केस नंबर अब हम लोग सेकंड चलते हैं। तो केस सेकंड, इफ वी डिफ्लेक्ट, ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं मैं। इफ वी डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एन एंगल 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से आप डिफ्लेक्ट करते हैं तो वर्क डन जो होगा कितना होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, if we deflect the electric dipole by an angle 180 degree, then the work done will be PE into 1 minus cos theta। ठीक है, and PE 1 minus cos theta, put 180 degree in place of theta because we are deflecting the dipole by an angle 180 degree, so put 180 degree in place of theta। What is the value of 180 degree? ठीक है, the value of cos 180 is equal to -1 and ये -1 और -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 तो ये 2PE हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इतना हो गया, समझ में? तो ये बात याद रखिए, अगर आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफ्लेक्ट किए 90 डिग्री से वर्क डन इतना हुआ, और अगर आप डिफ्लेक्ट किए 180 डिग्री से 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए तो वर्क डन 2P हुआ। तो ये वर्क डन जो है मैक्सिमम वर्क डन होता है। देखिए, अगर आप 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए तो वर्क डन ओनली PE है, और जब आप 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए तो वर्क डन 2P होगा, मतलब डबल इसका है।
तो आपसे अगर पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिफ्लेक्ट करते हैं तो किस कंडीशन में, मतलब कितना डिग्री से डिफ्लेक्ट करने पे वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कीजिएगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, यानी द वर्क डन